द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैंने मेरी मेहनत में ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ी है और इस बात का पूरा भरसक प्रयास किया है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके, वो भविष्य में या वर्तमान में होने वाले घाटों से बच सकें, उनकी आर्थिक जो उद्देश्य हैं, शेयर बाज़ार में आने का उद्देश्य है पैसा कमाना, वो पूरा हो सके। ऐसी सूरत में अब आज किस विषय पर चर्चा की जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और चर्चा का विषय ये है कि जैसा कि लार्ज कैप शेयरों के अंदर तेजी आती हुई नज़र आ रही है, मतलब इकोनॉमी क्या है, अब कंसोलिडेट कर रही है। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों से उठ करके जो यूनिवर्सल तेजी थी लार्ज कैप मिड कैप में, वो तेजी अब उठ कर के शिफ्ट होकर के और लार्ज कैप शेयर में आ रही है। और ख़ास तौर से इस प्रकार के जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, आईटी तो है ही, खैर उसमें तो कहीं कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जैसे बैंकिंग सर्विसेज हैं, एफएमसीजी है और भी दूसरी कई सेवाएं हैं, कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, लाइक सीमेंट है। जैसे सीमेंट क्या है, ये ना तो ये कैपिटल गुड्स है और ना ये कॉस्मेटिक लाइक शेयर ना प्रोडक्ट है। इट इज़ नॉट कॉस्मेटिक, इट इज़ नॉट टी और कॉफ़ी पैकेट है, तो ये एफएमसीजी। मतलब हर घर में काम में नहीं लिया जाता, हमेशा काम में नहीं लिया जा सकता, लेकिन हर आदमी का जो जीवन है सीमेंट के सारे गुजर रहा है इस समय। देखिए, मकान बनाएंगे आप तो लक्ष्य जितना आप काम में लेंगे 10 साल में, उससे कई गुना सीमेंट आप 6 महीने में जो मकान बनाते हैं 6 महीने में काम ले लेंगे। मतलब तो ये बल्क रिक्वायरमेंट एफएमसीजी कंपनी प्रोडक्ट है। मतलब ऐसी सूरत में हर साल ये आशा करता है हर इन्वेस्टर जिसके पास शेयर होते हैं कि इस साल सीमेंट के शेयरों में गिरावट नहीं आई, लेकिन वो बात गलत सिद्ध होती है और गिरावट आती है, आएगी, क्योंकि भाई उसका बिजनेस डाउन हो जाता है। रेनी सीजन के अंदर जो काम है वो बंद हो जाते हैं। मैं आपसे बताऊँ, जो ब्रिजेज बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, डैम्स बन रहे हैं, कैनाल्स बन रही हैं, फैक्ट्रियों के काम चल रहे हैं, बड़े बड़े काम, जो रेनी सीजन में काम, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो पाता है। मतलब और रहा सवाल साहब कोई अंदर का काम तो हो जाए। मैं आपसे बताऊं, बजरी जो है, जो बजरी सैंड है, सैंड भी कहते हैं, बजरी कहते हैं राजस्थान में हम उसको, बजरी गीली हो जाती है, उसको छान करके काम लेते हैं प्लास्टर के काम से, और अंदर जो फिनिशिंग वर्क होता है वो छड़ती नहीं गीली होने के कारण। फिर सीमेंट में भी सीम आ जाती है, सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो जाता है। बारिश के कारण जो ये रेलवे के जो रैक्स हैं, इनसे ट्रांसपोर्टेशन होने में रिस्क है, गीली हो जाएगी सीमेंट, ट्रक्स में गीली हो सकती है बारिश। हालांकि पैकिंग लेके चलते हैं वो, तिरपाल वगैरह सब लगा लगू के। और मैंने रेलवे के जो कोचेज हैं उनमें तो सीमेंट को जो गेट थे उस कोच के, वो गेट ज़्यादातर ख़राब थे, मैंने देखा था कुछ रैक्स में, तो भीग रही थी वो सीमेंट, मतलब मिट्टी होगी चक्कर। तो इस तरह करके सीमेंट का बिजनेस बहुत सेंसिटिव बिजनेस है, सेंसिटिव प्रोडक्ट है ये। ज़रा सा मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही सीमेंट खराब हो जाता है। तो ऐसे इसीलिए ये इंपोर्ट नहीं होता, इसीलिए ये एक्सपोर्ट नहीं होता, डोमेस्टिक यूज ही काफ़ी है इसका। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, आज हम सीमेंट शेयरों पर ही चर्चा कर लेते हैं और सीमेंट के अंदर सबसे पहले लीडर्स पर चर्चा करेंगे। सीमेंट का लीडर कौन है आज की तारीख में? अभी तक तो अल्ट्राटेक है, हो सकता है आने वाले 3 सालों में इसकी लीडरशिप ना रहे और अंबुजा और एसीसी का दोनों का मर्जर होकर के
और अंबुजा में जैसा अडानी जी कह रहे हैं कि हम सन 2027 तक की 14 करोड़ टन की कैपेसिटी कर देंगे, तो 30 तक कर देंगे। तो और दूसरी बात क्या है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ अडानी ग्रुप दोनों काम करता है। मतलब जो भी कंपनी बिकने आती है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की अडानी लेते हैं उसको, मतलब और किसी भाव में लोग ले लेते हैं वो, तो फिर उसको रिवाइवल कर देते हैं और ऑलरेडी सही हालत में हैं तो उसका और करते हैं। एसीसी अंबुजा दोनों जो थे, मतलब अंबुजा जो थी शेख सदिया जी के पास थी, हालांकि हलसिम सीमेंट के पास थी वैसे तो, फॉरेन कंपनी थी, लेकिन उनका भी स्टेक था उनमें। ओरिजिनल प्रमोटर शेख सदिया जी थे। शेख सदिया जी बूढ़े हो गए और वो जो फॉरेन कंपनी थी, फॉरेन प्रमोटर था, उसने भी कोई अंबुजा के अंदर एसीसी दोनों ही कंपनियों में कोई एक्सपांशन वगैरह के प्रोग्राम नहीं लाए, कॉस्ट रिडक्शन के लिए कोई कदम नहीं उठाए, इसलिए ये कंपनियाँ पीछे रह गई थी। लेकिन जब से 2 साल में अडानी ग्रुप ने इन कंपनियों को टेक ओवर किया, जब से इनका कंप्लीट रिवाइवल कर दिया है। 200 रुपये शेयर प्राइस थी जिस दिन इनको टेकअप किया उन्होंने, और आज 632 रुपये एज ऑन है, 700 तक जा चुका है शेयर। तो मैं दोनों ही शेयरों के ऊपर आपको एक तुलनात्मक स्टडीज दूंगा। एक तो अल्ट्राटेक सीमेंट बिरला पुट्टी और वाइट सीमेंट बनाती है, जो दोनों प्रोडक्ट में सुपर ब्रांड है। सीमेंट में, ग्रे सीमेंट में भी सुपर ब्रांड है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि अंबुजा भी सुपर ब्रांड है ग्रे सीमेंट में। तो एसीसी अंबुजा दोनों सीमेंट में, और उसकी बदौलत जो दोनों ही कंपनियों का सीमेंट है दूसरी कंपनियों की तुलना में 20-25 रुपया कट्टा ज़्यादा बिकता है। आप किसी भी सीमेंट डीलर से जाके पूछ लीजिए कि भाई अल्ट्राटेक क्या भाव है और जेके लक्ष्मी क्या भाव है, जेके सीमेंट क्या भाव है, बिरला कॉरपोरेशन के सीमेंट क्या भाव है, पूछ लीजिए। 20-25 रुपये का फ़र्क जरूर पाया जाएगा निश्चित रूप से। मेरा तो ये अनुभव रहा है, मैंने बहुत कंस्ट्रक्शन करवाए हैं। मेरा मतलब मैं जो रेजिडेंशियल मकान है वो भी 2-3 बार बनाना पड़ा है, और भी मकान बनाए हैं मैंने। मेरा एक इंडस्ट्रियल प्लॉट है, वहाँ भी करवाया, और काफ़ी है। सलाह सूद भी लेने आते रहते हैं लोग, बातचीत भी करता रहता हूँ मैं। बाज़ार में और भी वैसे ही भाव पूछता रहता हूँ, चूँकि शेयर का काम करता हूँ, शेयर का इन्वेस्टर हूँ। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस से अल्ट्राटेक के साथ ये एक एडेड एडवांटेज है कि एक तो ये वाइट सीमेंट बनाते हैं, एक बिरला पुट्टी बनाते हैं, वो उसमें बहुत ही वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, बहुत मार्जिन है उसमें। और दूसरा ग्रे सीमेंट में भी अब इनकी 16 करोड़ टन की कैपेसिटी हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने इंडिया सीमेंट को भी प्रोक्योर कर लिया है। इंडिया सीमेंट जो कि आर के दमानी जी और श्रीनिवासन के पास थी, वो इन्होंने बड़े मिरेकलस वे के अंदर टेक ओवर कर लिया, किसी को हवा भी नहीं लगने दी। अगर हवा लग जाती तो अडानी जी ले जाते उसको, मतलब। तो इस हिसाब से 16 हो जाएगी, और फर्दर इनके प्रोग्राम एक्सपांशन के और हैं। उस हिसाब से 20 करोड़ टन की कैपेसिटी अल्ट्राटेक सीमेंट की हो जाएगी। ये तो कंपनी स्पेसिफिक के बारे में फैक्चुअल रिपोर्ट है। ये तो जो डाटा रिपोर्ट अभी मैं दूंगा आपको। और अब आते हैं अंबुजा सीमेंट पर, जो उसका मेन कंपटीटर है, मेन एग्रेसर है। अंबुजा सीमेंट के अंदर बड़े भारी एक्सपांशन प्लान है। एसीसी और अंबुजा दोनों की कैपेसिटी मिला के 10.5 करोड़ टन है, हो जाएगी। वो एक साउथ की कंपनी इन्होंने टेकअप की थी, 2 करोड़ टन कैपेसिटी है उसकी। उसको लेते ही इनकी कैपेसिटी 10.5 करोड़ टन हो जाएगी। और जो एक्सपांशन वगैरह हैं वो बहुत ही एग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत एग्रेसिव प्लान्स हैं इनके, पूरे ग्रुप में ही हैं। और सीमेंट में भी काफ़ी एक्सपेंशन प्लान्स हैं, तो ज़बरदस्त काम है। ऐसी सूरत में दोस्तों मेरे ख्याल से अंबुजा सीमेंट भी पर भी ध्यान दिया जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सस्ता है और ग्रुप बहुत एक्टिव ग्रुप है, बहुत एग्रेसिव है। कुमार मंगलम बिरला साहब थोड़ा धीरे चलते हैं। और ये जो अडानी ग्रुप है, इनका जो बड़ा धुआंधार कार्यक्रम है, ऐसी सूरत में मेरा खुद का जो बायस है वो अंबुजा में जाता है। और मेरे पास अंबुजा के शेयर है, एसीसी के शेयर है मेरे पास। आई एम गिविंग दिस डिस्क्लोजर। अल्ट्राटेक सीमेंट के मैंने इसीलिए नहीं लिए, वो प्लस पॉइंट होते हुए भी वाइट सीमेंट का, बिरला पुट्टी का भी ये थोड़ा सा लेजी मैनेजमेंट है। हो सकता है कि 5-6 सालों के अंदर ये जो अंबुजा सीमेंट है दोनों का मर्जर होकर के, और उसके बावजूद भी एक्सपांशन प्रोग्राम इतना तेज़ ला करके और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के जरिए भी ये हो सकता है कि अल्ट्राटेक से आगे निकल जाए। जस्ट पॉसिबल। नहीं निकले या नेक टू नेक भी रहे तो भी कोई बुराई नहीं है अंबुजा में। इट्स ए गुड कंपनी।
इन्होंने टेक ओवर करने के बाद में तेज़ गति से एक्सपांशन किया, कैपेसिटी बढ़ाई है, कॉस्ट रिडक्शन के दुनिया भर के मेजर्स लिए हैं। जैसे आप देखिए कि हीट रिकवरी प्लांट, हीट रिसाइकलिंग एंड रिकवरी प्लांट है, इन्होंने दुनिया भर के ये जो लाइम स्टोन ब्लॉक्स खरीदे हैं, दुनिया भर के कोल ब्लॉक्स लिए हैं और इन्होंने उसमें सीमेंट ब्लॉक्स भी बनाना शुरू किया है, रेडी मिक्स कंक्रीट के प्लांट लगाए जगह जगह। तो इस तरह से करके, और जो ऐश है उस ऐश को तो जो अच्छा हाँ, एक और है कि इन्होंने कैप्टिव प्लांट्स लगाए सीमेंट जो प्रोजेक्ट थे इनके, उनमें पावर के लिए कैप्टिव प्लांट लगाए, जहाँ नहीं थे बहुत सी जगह, लेकिन जिनमें नहीं थे उनमें लगाए हैं, जिनमें अभी तक नहीं लग पाए हैं, लग रहे हैं, कुछ लग जाएंगे। तो इस तरह से कैप्टिव अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल एंड पावर, इन दोनों के कारण इनकी जो कॉस्ट रिडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब 500 रुपये, अभी जो 23-24 की रिपोर्ट आई है उसमें लिखा हुआ था कि 500 रुपये पर टन की हमने कॉस्ट कटा दी, मतलब आफ्टर द एक्विजिशन। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि 20-25 रुपये पर बैग की कॉस्ट कट गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अच्छा, अनदर थिंग, अब हम ये बात करें कि भाई दूसरी जो सीमेंट कंपनियां हैं उनमें क्या बुराई है, उनमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। और यहाँ तक पोजीशन है कि आप देखिए ये जो अल्ट्राटेक सीमेंट है, इसका जो पी रेशो है वो 48 है अल्ट्राटेक का, अंबुजा का 49 है। और अनदर थिंग मैं आपसे बताता हूँ, चीपेस्ट अवेलेबल जेके लक्ष्मी सीमेंट 20 के पी रेशो पे अवेलेबल है, वो भी 1,10,00,000 टन की कैपेसिटी है। एक मीडियम ब्रांड है वो बाजार में, पिटने वाली चीज़ नहीं जेके लक्ष्मी भी, और ये भी वाइट सीमेंट और पट्टी बना रहे हैं। मतलब तो 20 का पी रेशो पर मेरे पास है जेके लक्ष्मी सीमेंट, मैंने खरीदे हैं, ये बांध के खरीदे हैं। हालांकि मुझे आज थोड़ा बहुत लॉस है, उसमें कोई खास बात नहीं, वो अभी सीजन आएगा कवर हो जाएगा। और जेके सीमेंट का 41 का पी रेशो है। बिरला कॉरपोरेशन भी बहुत सस्ता है, 25.6 का। हालांकि जून के क्वार्टर थोड़े ज़्यादा खराब आए थे, लेकिन वो कोई खास बात नहीं है। कंपनी की 2 करोड़ टन की कैपेसिटी है, और भी एक्सपांशन कर रही है कंपनी, इसलिए थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आ जाता है कई बार, कोई खास बात नहीं, मार्जिन गिर जाते हैं कहीं, और है किसी रीजन के अंदर नई कैपेसिटी ऐड हो गई तो इनकी बिक्री थोड़ी सी, वो कोई इंसेंटिव देता है यूजर्स को, डीलर्स को, वो चक्कर थोड़ा बहुत टाइम भी, वो कोई खास बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। और श्री सीमेंट का 45.3 का पी रेशो है, और डालमिया भारत का 39.9 का है। तो इसमें सबसे जो कम पी रेशो है वो एक तो जेके लक्ष्मी सीमेंट का है और एक बिरला कॉरपोरेशन का। ये दोनों भी वर्थ बाइंग है मेरी नज़र में, दोनों बहुत सूटेबल चीज़ हैं, बहुत सस्ते हैं। ये एक गाय जो कम चारा खाती है और दूध ज़्यादा देती है वो भी ज़्यादा ठीक है, उसमें भी क्या बुराई है बताइए आप। थोड़ी बहुत वो भी इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, मेरा दोनों में है, बिरला कॉरपोरेशन में भी है और जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज माय डियर आई से कि ये सीमेंट शेयरों का आज मैंने चैप्टर इसलिए लिया है, आप सोचोगे कि क्या साहब सीमेंट के ऊपर बात कर रहे हो, कि ये शेयर रेनी सीजन में टूट गए थे, टूटते हैं हर साल टूटते हैं, और अब रेनी सीजन हो गया ख़त्म। तो आप ये निश्चित मानिए कि 15% की तेज़ी कम से कम 10-15 नवंबर तक निश्चित रूप से आ जानी चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, और आती हर साल आती, सही निशाने पे तीर जो मार देगा 1-2 रोज़ के अंदर ही, वो कमा जाएगा इसमें लॉस। और आपको प्रॉफिट बुक करनी हो 15-20 नवंबर बाद बेच दीजिए, आप नहीं बुक करना हो रखिए आप, मतलब पोर्टफोलियो में रखिए। ऐसे शेयर जो पोर्टफोलियो का पार्ट रह सकते हैं, 2-3-4 साल रख लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है, दे जाएंगे पैसे, कहीं नहीं, ब्याज बाड़े में कहीं कोई कमी नहीं है मतलब। और अल्ट्राटेक और अंबुजा ये तो रखने पोर्टफोलियो में। अगर आपका पोर्टफोलियो में नहीं है इनमें से कोई सा भी एक शेयर, दोनों में से, तो आपका पोर्टफोलियो अधूरा है, मैं ये कहूँगा। मतलब सीमेंट की जो कंजम्पशन ग्रोथ है, डिमांड ग्रोथ है, वो अभी 6 से 6.5% के बीच में है। ये कब 9%, 8.5%, 9%, 9.5% हो जाए कोई पता नहीं, और होगी, क्यों होगी कि देखिए
दुनिया भर का सिविल कंस्ट्रक्शन चलेगा। जो मोदी गवर्नमेंट इतनी फॉर्म में है और इस तरह से प्रोजेक्ट सैंक्शन कर रही है, पीएलआई के प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं, ग्रीन हाइड्रो के हैं, ये 92,000 करोड़ रुपए का एक कारखाना लगा रहे हैं बिरला टाटा सेमीकंडक्टर चिप्स का। सेमीकंडक्टर चिप्स के सेक्टर में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना है। तो दोस्तों ये मान के चलो 1 लाख करोड़ की तो सीमेंट भी कम से कम उसमें आएगी। मतलब सीमेंट का हर कदम पर यूज़ है। हाइड्रो प्रोजेक्ट लगेंगे, सीमेंट का काम आएगा, क्योंकि जो हिमालय पर जो लगेंगे जो प्रोजेक्ट है उनमें डैम बनाना पड़ता है, कैनाल बनानी पड़ती है, रिवर को डाइवर्ट करना पड़ता है, फिर टनल बनानी पड़ती है, ब्रिजेज बनाने पड़ते हैं, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है हिमालय के ऊपर हिली एरिया में जो हाइड्रो प्लांट लगाते हैं। फिर आप देखिए कैनाल्स बन रही हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सीमेंट की सड़कें, रेलवे ब्रिजेज हैं, मेट्रो रेलवे बन रहा है, सब में सीमेंट की बेशुमार सीमेंट की यूज है। फिर रूरल डिमांड बढ़ेगी, चूँकि ये क्रॉप जो है वो खरीफ क्रॉप शानदार आ रही है। मतलब ऐसी सूरत में बहुत ब्यूटीफुल रूरल डिमांड से बहुत खिंचाव आएगा। दूसरी बात है कि सीमेंट की प्राइसेज नहीं बढ़ पाई थी जून में, कुछ तो इलेक्शन का टाइम था, डिमांड स्लैकनेस थी, कुछ गर्मी भी ज़्यादा थी, इसलिए कंस्ट्रक्शन कर थोड़ा सा डिले हो रहे थे, ढीले चल रहे थे। और अब इसमें खूब ज़बरदस्त डिमांड आएगी, मतलब क्योंकि 6 महीने ठंडा चल लिया काम, अब उठेगा ही। ऐसी सूरत में, और ये मैं कहता हूँ कि अच्छा नई कोई कैपेसिटी आने वाली नहीं है अभी, कोई ऐसा नहीं मैंने 2 महीने में नई कैपेसिटी ऐड हो जाएंगी। कोई 10-20 लाख टन प्लांट का ऐड हो भी जाए, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, बताइए। जहाँ हमारी 60 करोड़ टन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सीमेंट की, उतनी कैपेसिटी तो चाइना में एक कंपनी की है 57 करोड़ टन की। तो हमारी कोई कैपेसिटी और कैपेसिटी नहीं है, ये तो हम अंडर कंज्यूमर है, वरना तो सीमेंट मिले ही नहीं। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, सीमेंट का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। फॉरेन कंपनी में 25 किलो सीमेंट पर ईयर काम में लेता है, हमारे यहाँ 5 किलो सीमेंट पर ईयर काम में ले रहे हैं पर कैपिटा, तो वी आर अंडर यूजर। ऐसी सूरत में मुझे तो ये लगता है कई बार कि सीमेंट की शॉर्टेज क्रिएट नहीं हो जाएगी। अगर मान लीजिए 94-5% तक कैपेसिटी पहुंच जाए सीमेंट की, तो अल्टीमेटली देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ सीमेंट। सीमेंट के दाम स्पट कर जाएंगे, सीमेंट कंपनियों में ज़बरदस्त प्राइसिंग पावर आ जाएगी। तो दोस्तों पोजीशन ये है, और जो कुछ आपको, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी शेयर के लिए, ये जो कुछ मैंने किया है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। जो कुछ आपको करना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें प्लीज़। थैंक यू। और आप ध्यान रखें, संभल करके चलें बाज़ार में, और ये जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईरान ने हमला कर दिया है इजराइल पर, उस संबंध में भी कोई घबराहट की बात नहीं है, वो सब देखा जाएगा, जो भी होगा। इंडिया इज ए न्यूट्रल कंट्री। तो थैंक यू, इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।